और बारिश जैसे कि आप देख ही सकते हैं वेदर फोरकास्ट की दिखाई तो नहीं हुई है। आप में से काफी लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। जो लेफ्ट साइड का था वो पूरा ही निकल चुका है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। नए पार्ट्स लगाएंगे एंड फाइनली आज वो दिन आ चुका है। दोनों साइड के अच्छे से ओपन हो चुके हैं एंड अपना जो फेंडर है वो आ जाएगा बाहर, बट ये उस तरह की नहीं लग पा रही है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बड़े ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल द फिट राइडर पे। तो जो आज का व्लॉग है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैं काफी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि अपनी मीटियोर 350 में हम नई मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो आपको बोला ही था जैसे कि मैं नए पार्ट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी मीटियोर पे, जो कि मैंने ऑर्डर किए हुए थे, बट बारिश और मानसून की वजह से उन्हें आने में काफ़ी ज़्यादा देर लग गई। तो आज फाइनली आ चुके हैं वो सारे पार्ट्स एंड आपको फाइनली आज सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अपने जो पुराने पार्ट्स हैं उनकी बुरी हालत हो चुकी है, जो अपनी मीटियोर पे पहले से मैंने लगाए हुए थे, तो वो भी मैं आपको विद इन अभी जो व्लॉग है उसमें आपको देखने को मिल ही जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो आज के नए पार्ट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है हमारे पुराने पार्ट्स से, क्योंकि जो पुराने पार्ट्स की क्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड जो मैंने अपना 1 ईयर का ओनरशिप रिव्यू डाला था उसमें मैंने आपको बोला था कि जो मैंने पार्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनमें से मुझे कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव लगी थी एंड कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव। तो वो सब कुछ मैंने वो वाले डिटेल ब्लॉग में दिखाया था, तो वो आप मेक श्योर वहाँ पे जाके देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने मॉडिफिकेशन करी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी एंड कौन कौन सी खराब। तो जो चीज़ें खराब लगी थी उसी को आज हम रिप्लेस करने वाले हैं नई चीज़ों के साथ। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन कौन से पार्ट्स आज इंस्टॉल करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं अपने ओल्ड पार्ट्स के साथ। तो इस देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि जो पहली चीज़ हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो रहने वाली है हमारी सीट। तो ये सीट तो काफ़ी दिनों से आ गई थी, तो ये जो दूसरी चीज़ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको काफ़ी दिन लग गए आने में। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो मैंने अपनी मीटियोर में सीट इंस्टॉल की हुई है, जो कि जेडी कस्टम से ही मैंने परचेज़ करी थी, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा बकवास लगी थी। अभी तक वो सीट इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है कि उस पर लॉन्ग राइड्स तो मैं कभी भी जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो सीट है वो इतनी ज़्यादा हिलती है कि जब भी आप राइड करोगे अपनी बाइक वो सीट आगे पीछे ही होती रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा बना देती है आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस को। तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि यार आप कोई अच्छा ऑल्टरनेट निकालो जिससे कि जो ये सीट का इशू आ रहा है हिलने वाला ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी एंड उन्होंने ये सीट बना के मुझे भेजी हुई है कि आप चेक करो, टेस्ट करो कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहली वाली सीट से अच्छी है नहीं। तो आप मुझे फिर फीडबैक देना अपना, उसके बाद हम ये वाली सीट की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। जो पुरानी वाली सीट्स हैं वो बंद कर देंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जो लोग नई किट लगाने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर ये वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें जो नई सीट है जो कि उन्होंने अभी किसी को भी भेजी नहीं हुई है, जस्ट मुझे उन्होंने टेस्टिंग करने के लिए भेजी हुई है। तो इसमें आपको मैं बता दूंगा अपना जेन्युइन रिव्यू कि जो पुरानी वाली सीट्स हमें कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिली नई वाली सीट लगाने के बाद। तो मेक श्योर ये व्लॉग को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपके पूरे सारे डाउट्स क्लियर मैं कर दूंगा। आज सीट को रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड पे एंड दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाली है। आप में से काफ़ी लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। चलिए इसे ओपन करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये रहा अपना नया बैक फेंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड इस बार जो फिनिशिंग है पेंट की वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है। इसके भी जो साइड के ये क्लैंप थे मैंने ऑलरेडी इस पर इंस्टॉल कर दिए। इसे भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है लगाना। बस आपको जो इसके साथ में स्क्रू मिले होंगे, एक आपको बाहर लगाना है एंड कुछ अंदर से ये इस तरह लगेंगे एंड प्रॉपर्ली आपको टाइट कर लेने हैं एंड इस तरह की पोजीशन में आपको लगाने हैं दोनों साइड से। दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड से कुछ इस तरह से लगा है। एंड इस बार जो फेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा हमने ब्रॉड बनाया हुआ है, क्योंकि जो लास्ट फेंडर था हमारा जो कि हमने बनाया था अपने स्टॉक टायर के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उस फेंडर से अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारा टायर था 170 सेक्शन का हमने इंस्टॉल किया था बाद में फेंडर लगाने के बाद, तो जो वो टायर है वो साइड से इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है, घिस रहा है, जिससे कि जो वो टायर है वो धीरे धीरे उसकी जो ग्रिप है वो ख़राब होती जा रही है। एंड साथ ही साथ जो हमारा फेंडर है वो भी साइड से घिसना स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट घिस ही चुका है। तो दोनों ही चीज़ें थी, इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार इन्हें रिप्लेस करते हैं, बस थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था। आज फाइनली सारी चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं प्रॉपर्ली, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए चलते हैं बाहर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पुराने पार्ट्स हमें लगाए थे अपनी मीटियोर पे उनकी क्या हालत हो रखी है। देन उसके बाद आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि इस बार के जो पार्ट्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए चलते हैं बाहर सबसे पहले और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और बारिश जैसे कि आप देख ही सकते हैं वेदर फोरकास्ट की दिखाई तो नहीं हुई है। अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, 5 बजने वाले हैं।
तो बारिश वैसे यहाँ पर तो दिखाई नहीं हुई है, बाकी कोई भरोसा नहीं बारिश का, क्योंकि आज का मौसम आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। बाकी होप्स हो कि ना ही हो और अपना जो काम है वो आज का कंप्लीट हो जाए। ये रही अपनी मीटियोर 350, अपनी ओजी मीटियोर 350, एंड साथ ही साथ अपनी ये रही GT 650। तो GT 650 की भी हम मॉडिफिकेशन जल्दी ही करेंगे। तो अभी मैं इसका सोच रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करी जाएँ जो कि थोड़ी डिफरेंट लगे। अभी तो कोई प्लान नहीं है अपनी GT को इंस्टॉल करने का, जस्ट अभी इसमें हम थोड़ी बहुत माइनर एक्सेसरी लगवाने वाले हैं, लाइक जो एग्जॉस्ट हो गया, BMC का एयर फिल्टर हो गया, और थोड़े बहुत जो RCB का स्लीपर क्लच वगैरह आता है वो इंस्टॉल करेंगे। तो आपको जो व्लॉग है वो मेरे चैनल पर देखने को मिल ही जाएंगे जब हम मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी जो थोड़ा कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें लाइक जिससे कि हम अपनी बाइक की जो ओवरऑल लुक चेंज करेंगे वो भी थोड़ी देर बाद आएंगी, जब मैं थोड़ी अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की जाएँ इसमें। बाकी मीटियोर की बात करते हैं तो ये वाली चीज़ें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। फर्स्टली ये जो सीट और ये अपना फेंडर, ये दोनों आज रिमूव होके हम अपना ये वाला नया फेंडर और नई सीट इंस्टॉल करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की मॉडिफिकेशन पे, एंड टू बी ऑनेस्ट यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि यार नए पार्ट्स लगाएंगे एंड फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो जल्दी जल्दी से अपनी मीटर के जो पुराने पार्ट्स हैं से ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वही ओपन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको भी अगर इन फ्यूचर अपने जो पुराने पार्ट्स रिप्लेस करने होंगे नए के साथ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। एंड इसका जो पुराने पार्ट्स का इंस्टॉलेशन है वो मैंने अपनी जो मीटियोर 350 मॉडिफिकेशन का पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से मैंने ये पार्ट्स इंस्टॉल किए थे। तो मेक श्योर आप जाके वहाँ पर देख लेना, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपनी पुरानी मॉडिफिकेशन में किस तरह से वाले पार्ट्स इंस्टॉल करे थे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सीट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो गाइज ये रही अपनी सीट, ये जस्ट आप समझ लो कि इसके ऊपर ऐसे खड़ी हुई है। इस पर अगर आप राइड करना चाहो तो ये पता नहीं कब निकल जाए एंड आपको इंजरी भी हो सकती है। तो मैं अभी अवॉइड ही कर रहा था अपनी मीटियोर को चलाने का। मैं वेट कर रहा था कि जैसे अपने जो नए पार्ट्स आएंगे उसके बाद हम सीधा लगा देंगे इसको। तो कल ही मुझे डिलीवर हुई है, अपना जो फेंडर था ये रह गया था। सीट तो काफ़ी दिनों पहले डिलीवर हो गई थी, बस अपना फेंडर का वेट कर रहा था। तो आज हम सीधा इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सीट की मैं हालत दिखाता हूँ पुरानी वाली की क्या हो रखी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अपनी पुरानी सीट का ये वाला लॉक है नीचे से, ये पूरा ही टूट चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉक था जो कि पूरा ही बाहर आ गया, जिससे कि ये सीट देखो यहाँ से कितनी ज़्यादा हिल रही है। एंड इसके राइट साइड का अभी भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे अभी स्टिल लगा हुआ है। जो लेफ्ट साइड का था वो पूरा ही निकल चुका है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। एंड साथ ही साथ मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ कि ये देखो, मतलब ये ऑलमोस्ट आप लगा लो कि ये सीट पूरी की पूरी बाहर आ ही चुकी थी। बस जो राइट साइड का पार्ट है वो थोड़ा सा से होल्ड करके रख रहा था। एंड ये सीट अभी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इस पर अब मैं राइड कर ही नहीं पा रहा था। मेन इशू क्या आता था कि जब भी मैं सीट से राइड करता था ये सीट आगे पीछे इस तरह से हिलती रहती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। राइड करना इसमें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था, बैक में इतनी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। स्टिल तब भी मैं इस बाइक को राइड करता था, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी आदत हो गई थी राइड करते करते। बट मैंने सोचा था कि जब भी जो नई सीट कोई ऑल्टरनेटिव्स का आएगा तो वो मैं सबसे पहले इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीट को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद अपना जो फेंडर है वो रिमूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी सीट ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ये एक लॉक पे फंसी हुई है, इसका बस एक ही स्क्रू हमें ओपन करना पड़ेगा इस साइड का, बाकी ऑलरेडी ओपन ही है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कौन सी की लगेगी एंड जल्दी जल्दी से ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो आगे की जितनी भी वीडियो होने वाली है वो सारी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और प्रॉपर किस तरह से रिमूव करना है आपने पुराने वाले सीट और फेंडर, वो उन लोगों के लिए होने वाली है। नहीं चाहते इतना लंबा प्रोसीजर देखना, सीधे फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड आपको पता चल जाए कि नए फेंडर लगाने के बाद बाइक किस तरह की लग रही है। एंड जो जेन्युइनली देखना चाहते हैं कि बाइक को किस तरह से रिमूव करना है, कौन कौन सा स्क्रू आपको ओपन करना पड़ेगा नए पार्ट्स इंस्टॉल करने के लिए, तो ये एक किस्म का आपके लिए पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से आदत है कि हर एक चीज़ को डिटेल में दिखाना है, जिससे कि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड अगर आप इन फ्यूचर अपनी बाइक में कुछ इस तरह के पार्ट्स इंस्टॉल करते हो तो आप मेरी वीडियो की हेल्प से इजीली इंस्टॉल कर पाओ, आपको ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। एंड जो नहीं चाहते देखना वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अपनी जो सीट है उसको स्क्रू ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए लगने वाली हमें 13 नंबर की करते हैं इसे ओपन।
फाइनली वो जो स्क्रू है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पे लगा हुआ था। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका मेन प्लग है जो कि इसके इंडिकेटर और टेल लाइट को लाइट देता है वो हमें ओपन करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे होगा। इस प्लग को भी मैंने कस्टम बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आप किस तरह से इस प्लग को लगा सकते हो बिना किसी वायर को काटे हुए। तो आप मेरा जो पार्ट 1 है उसमें देख लेना कि इसकी वायरिंग का सेटअप मैंने किस तरह से करा था। मैंने क्लासिक की मॉडिफिकेशन की थी, उसमें दिखाया था प्रॉपर्ली कि किस तरह से आप जो ये वायरिंग का सेटअप है वो कर सकते हो। एंड इसमें आपकी जो स्टॉक वायरिंग है वो भी नहीं कटती है। तो अपना स्विच है वो बाहर आ चुका है। तो अब सीट को निकालने से पहले सबसे पहले हमें जो इंडिकेटर हैं वो निकालना पड़ेंगे। इंडिकेटर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ये शॉकर के स्क्रूज़ हैं वो निकालने पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारे जो ये इंडिकेटर हैं वो बाहर आएंगे। दैन उसके बाद हम जो अपना फेंडर है उसे भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो शॉकर का नट खोलने के लिए मैंने लिया 17 नंबर की एंड इस साइड से मैंने पकड़ा हुआ प्लास से, क्योंकि मेरे पास दूसरी की नहीं है 17 नंबर की, तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। दैन उसके बाद आपको सीधा दिखाता हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। तो एक साइड का स्क्रू ओपन हो चुका है, जल्दी से दूसरी साइड का भी ओपन कर लेता हूँ मैं। एंड मैं आज सोच रहा था कि यार जो आज की मॉडिफिकेशन है वो बाहर से करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, बस सीट और फेंडर ही इंस्टॉल करने थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार बाहर से करवा दिया तो आप में से सभी लोग सोचोगे कि यार हमें फिर फ़ायदा क्या हुआ आपकी वीडियो देखने अगर आप बाहर से इंस्टॉल करवा दोगे। तो मैं यही चाहता था कि आपको फिर से प्रॉपरली इंस्टॉल करके दिखाऊं जो मैं नए पार्ट्स इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें खुद ही इंस्टॉल कर लेता हूं, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही इंस्टॉल करते हैं। एंड अपने घर पर क्या होता है कि यार आप वीडियो प्रॉपरली अच्छे से बना सकते हो, बाहर इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि वैसी वीडियो नहीं बन पाती जैसी हम चाहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ये काम थोड़ा सा पेशेंस का होता है, आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्क्रू को ओपन करने के लिए आपको धीरे धीरे उसको ओपन करना पड़ेगा, एकदम से आप ओपन नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी पेशेंस भी चाहिए होती है काम को करने के लिए अगर आप खुद कर रहे हो। तो फाइनली अपना जो दूसरा बोल्ट है वो भी बाहर आ चुका है। तो अभी इसको खींच लेते हैं, इसके नट को भी। तो ये आ चुका है बाहर। जैसे कि आपको पता ही है कि अपना जो इंडिकेटर है वो इसके बीच में लगा हुआ है। एंड इसका जो बोल्ट होता है ना उसे आप हमेशा साथ में लगा दिया करो जब भी ओपन करो, क्योंकि आपको पता ही है कि आगे पीछे गुम भी सकता है। तो जी आ चुका है अपना इस साइड वाला भी बाहर। तो अभी जो अपनी सीट है उसे हम साइड पे रख सकते हैं, क्योंकि जो सीट के सारे पार्ट्स थे वो हमने ओपन कर दिए। तो सीट को मैं साइड पे रख देता हूँ। एंड अभी जो ये प्लग है इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ कि इसमें पानी ना चला जाए। जैसे कि आपको बताइए कि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, अपनी बाइक देख सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी गीली हो चुकी है। एंड मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह की थोड़ी थोड़ी बारिश होने वाली है। तो अच्छा है यार, चलो थोड़ा मौसम भी अच्छा रहेगा, अपना गर्मी भी नहीं लगेगी एंड साथ ही साथ मच्छर भी नहीं काटेगा, क्योंकि शाम हो ही चुकी है। इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी बारिश होने देते हैं, अपना काम जारी रखते हैं। तो अभी जो अपना रेयर फेंडर है उसका ये वाला स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट ओपन करना पड़ेगा। इसके जो पीछे वाला था वो मैंने ओपन कर दिया। अभी खोलने वाला है ये वाला स्क्रू, हमें लगने वाली है 13 नंबर की एंड साथ ही साथ ये कुछ इस तरह का एलन की वाला बोल्ट ये लगेगा कुछ यहाँ पे इस तरह। तो इसको हम मोल्ड करने वाले हैं इसके साथ, जो कि मैंने टूल किट ली थी उसके साथ ये मिला था। एंड अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़े बहुत रस्टी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको 1 साल पहले लिया था तो तब से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। मॉडिफिकेशन के बाद ऐसे पड़े हुए थे, उसकी वजह के कारण ही ये थोड़े थोड़े रस्टी हो गए। बाकी हमारा काम तो चल ही जाएगा यार, क्या करना है। तो अभी इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसे भी ओपन कर देते हैं। दोनों साइड के अच्छे से ओपन हो चुके हैं एंड अपना जो फेंडर है वो आ जाएगा बाहर। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना ये जो पुराना वाला फेंडर था एंड अपना जो नया फेंडर हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इसकी हालत आप ये देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्क्रैचेस आ चुके हैं। एंड इसके अंदर की हालत देखो कि कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ कि इसको चेंज करने का ये था कि साइड का आप टायर देख सकते हैं, ये देखो इसने कितनी बुरी हालत कर दी हुई है साइड की, क्योंकि ये जो फेंडर था ये मैंने बनाया हुआ था स्टॉक टायर के बेसिस पे। तो स्टॉक टायर को आपको बताइए कि मैंने रिमूव किया था, उसके बाद मैंने ब्रॉड टायर इंस्टॉल किया था। तो ब्रॉड टायर इंस्टॉल करने के बाद इसने अपने टायर की भी हालत ख़राब की साथ में अपनी भी कर दी।
तो अभी जो नया फेंडर इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी आप वेट देखना कि कितनी ज़्यादा चौड़ी है। उस वाले फेंडर में तो मैं अराउंड 180 190 का भी टायर लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो विड्थ था वो मैंने थोड़ी ब्रॉड बनाई कि इन फ्यूचर कभी भी हम थोड़ा ब्रॉड टायर डालें इससे भी ज़्यादा, तो तब कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस ये देखो यार, आप डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले की हालत देखो कितना ज़्यादा नैरो था एंड ये कितना ज़्यादा वाइड है। तो ये इतना ब्रॉड बनाने का मेन मोटिव यही था कि यार टायर को कोई प्रॉब्लम ना हो जब भी अपनी बाइक चले, क्योंकि जब भी बाइक अपनी चलती थी ये इतना ज़्यादा टच होता था एंड आवाज़ भी आती थी जब कहीं खड्डे में मैं निकालता था। बट ये वाला हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। एंड साइज़ का डिफरेंस देखो आप यार, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। एंड साइड से हमने जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम ही रखी है कि जो साइड की प्रोफाइल है वो बाइक की सेम ही दिखे। तो इसे अभी जल्दी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें जो फेंडर है वही इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैन उसके बाद जो सीट का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होगा। तो गाइस टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल अपने जो मीटियो 350 के हमने पार्ट्स थे वो तो ओपन कर दिए थे, तो उसके बाद हम इंस्टॉल नहीं कर पाए क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया था। तो उसके बाद अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि यार अंधेरे में आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया जो भी चीज़ें मैं इंस्टॉल कर रहा था। तो आज है नेक्स्ट डे एंड अपनी मीटियोर वापस से मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे। एंड जस्ट अभी मैंने जो अपना रेयर फेंडर इंस्टॉल करना है उसे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे। तो अपना जो नया वाला फेंडर है वो कुछ इस तरह का लगने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ सभी एंगल से। तो देखने में आप देख ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है इस बार हमारा नया वाला फेंडर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है पहले से। और पहले वाले की दिक्कत मैंने आपको बताई ही कि वो टायर के साथ काफ़ी ज़्यादा टच होता था, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम थी वो इस बार सॉल्व हो जाएगी। चलिए अपना जो फेंडर है वो तो हम इसके साथ रख चुके हैं, साथ ही साथ अपनी जो सीट है वो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगा के तो देखी, बट ये उस तरह की नहीं लग पा रही है जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस बार जो हमने सीट इंस्टॉल करने वाले हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ कि इसकी जो फाइनल लुक है वो किस तरह की आ रही है। एंड हमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। मे भी एक व्लॉग हो रहा है जिसमें कि अभी मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाऊं। अभी जस्ट मैं आपको फेंडर और सीट लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह की लग रही है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अपनी जो बाइक के नए पार्ट्स हैं उनकी लुक कैसे आने वाली है अपनी बाइक पे। देन फर्दर हम जो एक नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने नए पार्ट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो अपनी नई सीट है वो लगा कर दिखाता हूँ, देन उसके बाद आगे की बात करते हैं। एंड सीट में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस भी किए अभी ही, जैसे कि आप ये आगे वाली चीज़ देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने एक होल किया है। तो ये होल यहाँ पे नहीं था, जिससे कि ये जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे आ रही थी एंड आगे का काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा था यहाँ वाली साइड का। तो ये होल मुझे खुद ही करना पड़ा एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने होल क्यों किया। क्योंकि जैसे कि आपको ये चीज़ दिख पा रही होगी यहाँ पे जो लगी हुई है, ये सीट को पूरा आगे तक नहीं जाने दे पा रही थी। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था कि ये सीट अभी किसी भी बंदे को नहीं मिली है। जेडी कस्टम ने जस्ट मुझे भेजी हुई है कि आप ये सीट ट्राई करो एंड मुझे बताना है कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो वही मैं खुद से थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, उन्हें भी बताऊँगा कि आप भी ये वाले चेंजेस करना, जिससे कि जो सीट है वो प्रॉपरली लग पाए अगर कोई भी बंदा इन फ्यूचर परचेज करता है। बाकी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ लगा के कि ये सीट किस तरह की लगने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आगे वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जो आगे वाला गैप है, जिससे कि ये कुछ इस तरह से लग जाएगी जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे। एंड अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे फेंडर वाले स्क्रू आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक आपको ये दिख रहा होगा, तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे घुसानी है इसके बीच में। तो फेंडर और हमारी जो सीट का स्क्रू है वो दोनों का एक ही होने वाला है, क्योंकि ये एक ही बोल्ट के बीच में इंसर्ट होगी आएगी। जैसे कि आपने देखा कि दूसरी साइड का भी इस तरह से लग जाएगा। तो सीट की आप जैसे कि देख ही पा रहे होगी कि हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ये वाली सीट लगाने का बेनिफिट क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रही है पीछे से इस बार। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो मेरी पुरानी वाली सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे से हिलती थी, बट इसके साथ वो इशू नहीं आ रहा। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ जब इसके मैं बोर्ड लगा देता हूँ। तो भी मैं पहले अच्छे से टाइट कर लेता हूँ, देन उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो गाइस लगा चुका हूँ सीट फाइनली, जो इसका स्क्रू था वो मैंने अच्छे से टाइट कर दिया हुआ है। एंड इस बार मैं आपको सीट दिखाता हूँ कि जो सीट की क्वालिटी है वो इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वाली सीट दिखाई थी वो कितनी ज़्यादा आगे से भी हिल रही थी एंड पीछे से भी। एंड ये वाली सीट देखो आप, जस्ट मैंने अभी एक दो उसका बोल्ट ही टाइट किया है एंड देखो कहीं पर भी नहीं जा रही है, बिल्कुल एकदम स्टेबल लग चुकी है ये सीट एंड कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। तो ये सीट लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हमें जो लोअर बैक पेन होती थी लॉन्ग राइड में,
तो वो जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी इशू आता था जब भी मैं बाइक चलाता था तो आगे पीछे सीट होती रहती थी अपनी पुरानी वाली, वो वाला इशू भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ी बहुत जो लुक है वो थोड़ी सी कम आ रही है कंपेरेटिवली पहले वाली सीट से, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। तो उसका रीज़न यही है कि अब आप देख सकते हैं कि साइड से कुछ प्रोफाइल इस तरह की लग रही है, तो ये सीट का आप पीछे से गैप देख पा रहे होगी ये कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ से, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। तो ये जो हमने इसके बीच में क्लैंप से लगाए हैं, अगर ये थोड़े से शॉर्ट होते तो मे भी हमारी सीट थोड़ी और नीचे आ जानी थी, तो इसका कुछ इलाज हमें करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये रहा अपना फेंडर, एंड इस बार आप देख सकते हैं कि टायर के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, नहीं तो हमारा जो पुराना वाला फेंडर था वो बिल्कुल टच होता था इसके साथ। एंड इस वाले फेंडर का आप गैप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, एंड साथ ही साथ ये कितना ज़्यादा ब्रॉड है। इस बार ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक कवर हुई है, नहीं तो जो पहले वाला था वो इतना आता था एंड साइड से काफ़ी ज़्यादा गैप रहता था। तो इस बार बिल्कुल हमारी जैसे हमारा स्टॉक फेंडर था मीटियोर 350 का उस तरह की लुक आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि हमने कोई कंपनी फिटेड चीज़ लगाई है। तो मे भी मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही रखूँ, तो इस चीज़ को हमें फिल करना पड़ेगा किसी चीज़ से, मे भी इसमें कोई मैं बैग वगैरह इंस्टॉल करूँ या और कोई चीज़। एंड साथ ही साथ अपने जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे लगेंगे शॉकर वाली साइड, एंड टेल लाइट वापस से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, एंड होप कि आपको जो नए पार्ट्स थे वो अच्छे लगे होंगे, एंड मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। बाकी मैं आपको अच्छे से भी रिव्यू दूंगा जब ये प्रॉपरली लग जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग में जो जो चीज़ें इसकी कमी रह गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट के बीच में हमें कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो वो भी इंस्टॉल करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको अपनी फाइनल सजेशन भी दूंगा कि आपको इस वाली सीट पे अपग्रेड करना चाहिए या मेरी जो पुरानी वाली सीट थी वो इंस्टॉल करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी होप करता हूँ कि जो आपको आज का व्लॉग था वो अच्छा ही लगा होगा, एंड एक बार फिर से फाइनल लुक देख लो अपनी मीटियोर की नए पार्ट्स के साथ। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको जो आज का व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।